नाज़रीन, पी न्यूज हेडलाइंस में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। आए जाते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। वादी कश्मीर और जम्मू सूबा में एक कोरोना मुतासिर अफराद की मौत वाक़ा, हलाकतों की तादाद 90 हो गई। हज 2020 को महदूद करने का फैसला मिसाली, तमाम ममालिक सेहत को पहली तरजीह दे डॉक्टर टेड्रोस। सोपोर के मुजाफाती इलाका में अलसुब मुआरका आ रही, लश्कर तोयबा से वाबस्ता 2 जंगजू अज़जा, बडगाम में जंगजू के 5 मुआवनीन गिरफ्तार। पाकिस्तान इंतहा पसंदी पर काबू पाने के लिए कोशा, अफगानिस्तान में भारत मुखालिफ ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई नाकाफी, अमेरिकी महकमा खारजा। आलमी यौम मुंशियात पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उस्मान मजीद, जीएम शाहीन का पैगाम। अमूमी इंतजामी महकमा की तरफ से दोबारा मुश्तहिद हुक्मनामा वापस लिया जाए, अल्ताफ बुखारी। कन्हमा गांव हैडलूम गांव नामजद, जिले तरक्याती कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा का ऐलान। जल हुस्न यारबल जल इलाका पीने के पानी की किल्लत से महरूम, पीएचई के खिलाफ एहतिजाज। नई मीडिया पॉलिसी सहाफियों पर कदगन लगाने की कोशिश, जम्मू व कश्मीर सहाफियों का पॉलिसी के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल। 95% से ज्यादा तौर बेरन फेल, प्रेस कॉलोनी में क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खिलाफ एहतिजाज। अब खबरें तफसील के साथ। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस के बाइस हज को महदूद करने के सऊदी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। अरब खबरसा इदारे के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने आलमगीर वबा कोरोना वायरस के बाइस रवां बरस हज को महदूद किया है, जिसके तहत गैर मुल्कियों को हज पर आने की इजाजत नहीं होगी, जबकि सिर्फ 1000 आजमीन इस बार हज का फरीजा अंजाम देंगे। गुज़श्ता बरस दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से तकरीबन 25 लाख मुसलमानों ने हज का फरीजा अंजाम दिया था। सऊदी हुकूमत के फैसले पर रद्द-ए-अमल में आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस का कहना था कि कुछ ममालिक ने अपने इलाके और माशी सरगर्मी को दोबारा खोलना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि कैसे लोगों के बड़े मजमे को महफूज रखा जाए, जो बहुत अहम हो गया है, और खास तौर पर दुनिया के सबसे बड़े इज्तिमा हज के लिए ये बात दुरुस्त है। श्रीनगर के महजूर नगर में कोविड-19 मुतासिर 75 साल शख्स की मौत वाक़ा हो गई है। उसका टेस्ट मौत के 3 रोज बाद मुस्बत आ गया। इधर पुंछ में पहली मर्तबा कोरोना वायरस से एक 57 साल शख्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इंतकाल हो गया। इस तरह जम्मू कश्मीर में कोरोना से होने वाली हलाकतों की तादाद 90 हो गई है। दहशतगर्दी के मामले पर अमेरिकी महकमा खारजा की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ कार्रवाइयां की, लेकिन अफगानिस्तान और भारत को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द ग्रोहों के लिए महफूज पनागा बना रहा है। साल 2019 की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में एक मुस्बत किरदार अदा किया, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक भारत और अफगानिस्तान को निशाना बनाने वाले अस्करियत पसंद ग्रुपों के खिलाफ कोई ऐसी फैसलाकुन कार्रवाई नहीं की जिससे इन ग्रोहों की कार्रवाइयां करने की सलाहियत कमजोर पड़े। बुध को जारी होने वाली रिपोर्ट में खास तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान और उससे मुंसलिक हक्कानी नेटवर्क और भारत के खिलाफ कार्रवाइयां करने वाले ग्रुप लश्कर तोयबा और उससे मुंसलिक जैश मोहम्मद को मुल्क में पनाह दी है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की। जल हुस्न यारबल जल पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी से लोग सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पानी की किल्लत से लोग गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जिससे कई मोहलिक बीमारियां फूट पड़ने का खतरा लाहक है। उन्होंने इंतजामिया से पीने के साफ पानी की फराहमी को फौरी तौर बहाल करने की मांग की है। नई मीडिया पॉलिसी की मुखालिफत करते हुए कश्मीर के सीनियर सहाफियों ने कहा कि जहां मुल्क की दूसरी रियासतों में मीडिया के मुतालिक एक ही पॉलिसी और गाइडलाइंस हैं, तो फिर क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग पॉलिसी बनाई गई। सीएनएस के मदीर आला रशीद राही ने कहा कि दफा 370 खत्म करने के बाद भी जम्मू कश्मीर के लिए अलग कवानीन और पॉलिसियां बनाने से वाज़ेह होता है कि भारत जम्मू कश्मीर आवाम को अपना नहीं समझता है। देखिए, जहाँ तक मीडिया पॉलिसी जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान के बाकी स्टेटों में एक ही लॉ है, तो इन्होंने दफ़ा 370 को ख़त्म इसलिए किया है कि ताकि पूरे हिंदुस्तान में एक ही कानून बन जाएगा। अगर मीडिया पॉलिसी के हवाले से हम बात करेंगे तो जो हिंदुस्तान के दीगर रियासतें हैं, जो मुल्क के बाकी स्टेट्स हैं, अगर उनमें एक ही मीडिया के हवाले से पॉलिसी है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों दोहरी पॉलिसी अपनाई जा रही है, तो यहाँ क्यों दूसरी पॉलिसी बनाई गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये अपने फिर अभी तक हमें पराया समझते हैं। जहाँ तक इन्होंने ये पॉलिसी ये अडाप्ट की है यहाँ जम्मू कश्मीर में, हम इसकी ज़बरदस्त मुखालफत करते हैं, क्योंकि ये एक आज़ादी सहाफ़त पर एक कदगन है। ये यहाँ के जो जर्नलिस्टों पर जो इनके इज़हार राय पर एक पाबंदी है, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जितना भी जल्द हो सके इसको वापस ये ले। देखिए, जो न्यू मीडिया पॉलिसी है ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। अगर हम देखेंगे हॉट सब्जेक्ट भी है, लेकिन एक बात जो है मतलब वो माननी पड़ेगी, जो भी मतलब जर्नलिस्ट फेडरलिस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं या मीडिया आउटलेट से, वो उस बारे में खामोश है। और अभी तक कोई भी एसोसिएशन जो मेजर एसोसिएशन है उनका बयान सामने नहीं आया है।
सिर्फ एक एसोसिएशन को छोड़ के। मुझे लगता है ये एक सेंसिटिव इशू है, लोगों को इस बारे में बात करनी चाहिए। अगर हम देखेंगे मीडिया, ये जो न्यू मीडिया पॉलिसी है, इस पर अभी तक पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है, कुछ लीडरान हैं, उन्होंने स्टेटमेंट्स अपने दिए हैं, लेकिन जो मीडिया से वाबस्ता लोग हैं वो खामोशी रहे हैं। ये एक अजीब सी बात है और समझ में नहीं आ रहा है। मैंने खुद एक सीनियर जर्नलिस्ट से बात की थी, उन्होंने कहा एक मीटिंग बुलाएंगे, लेकिन अभी तक वो मीटिंग बुलाई नहीं गई है। बहुत सारे जो एसोसिएशंस है, यहाँ पे प्रेस क्लब है या कोई और एसोसिएशन है, कोई इस बारे में मतलब डिस्कशन के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे लगता है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है इस मीडिया पॉलिसी को, वो उनकी क्या मजबूरी है उनकी, ये वो जानते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि मतलब मुझे लगता है जर्नलिस्ट जो है, सीनियर जर्नलिस्ट की मैं बात करूँगा, वो काफ़ी अंडर प्रेशर है। मुझे लगता है कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर है थोड़ा सा उनको, इसलिए वो खुल के नहीं आ रहे हैं। ये एक मतलब एंटी मीडिया पॉलिसी है। इधर प्रेस कॉलोनी में क्लस्टर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता अब्दुल-अहद मेमोरियल कॉलेज में ज़ेर तालीम तौलिब इल्मों ने हाल ही में मंजर आम पर आए इम्तिहानी नताइज के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि इंतजामिया ने जानबूझकर 95% से ज्यादा तौलिब इल्मों को फेल किया है। उन्होंने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से तौलिब इल्मों के साथ इंसाफ करने की अपील की है। सर मेरा नाम शाहिद है, बीकॉम 6th सेम का स्टूडेंट हूँ। कल जो रिजल्ट निकला है 5th सेम का, जी सर हमारे 97-98% बच्चे फेल है। वो क्यों? 1 मार्क्स दिखा रहा है, 2 मार्क्स दिखा रहा है, इतनी भी नहीं कोई ये गया गुजरा है। सर हर एक ने किया है, अच्छे से मेहनत करके ये फेल रखेंगे तो हम क्या करेंगे? हमें क्या बैकलॉग फॉर्म भरने के लिए रखा है? ये पैसे कमाते हैं, हमारे पैसों से बिजनेस करते हैं, लगता है हमारे कैरियर्स के साथ खेलते हैं लोग। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नशीली अद्वियात के इस्तेमाल के खिलाफ आलमी दिन के सिलसिले में अपने पैगाम में कहा कि दुनिया में नशीली अद्वियात का फैलाव पूरी आलम इंसानियत के लिए तशवीशनाक और लम्हाई फिक्रिया है। मुज़र सेहत और जानलेवा इन अद्वियात के खिलाफ पूरी महज़ब अक़वाम के लिए मुत्तहिद होकर मुहिम चलाना वक्त की अहम जरूरत है। वही अपनी पार्टी के सीनियर लीडर उस्मान मजीद ने अपने बयान में कहा कि जो लोग नशा का कारोबार और नशे का इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ कानून को सख्त कर देना चाहिए और नशीले अद्वियात पर मुकम्मल पाबंदी लगाने की भी अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से हमारी रियासत में भी तबाहकुन और सेहत जरर अद्वियात और नशावर चीजों के इस्तेमाल का फैलाव बढ़ता जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के रियासती सदर जैन शाही ने कहा कि सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की है कि हमारे नौजवान खुसूसन जेर तालीम तलबा भी इस मुजरे सेहत मुंशियात के आदी बन गए हैं। शाही ने रियासती इंतजामिया से अपील की है कि तालीमी इदारों में मुख्तलिफ तकारीब पर मुंशियात से दूर रहने और सिगरेट नोशी से परहेज करने के लिए जानकारी मुहिम का आगाज किया जाना चाहिए। उन्होंने उलमाए किराम, आइमाए मसाजिद से अपील की है कि वो मजहबी तकरीबात खुसूसन जुम्मा के खुतबा पर नशीले अद्वियात के मुजरे असरात से लोगों को आगाह करें। जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि SRO 202 के प्रोबेशन में तरमीम के पेश नजर हुकूमत की तरफ से आसामियों को वापस लेना और फिर से मुश्तहिर करना लाखों उम्मीदवारों में इंतशार और मायूसी पैदा करने की मुतरादिफ है, जो उम्र के हद पार कर चुके हैं। अल्ताफ ने कहा कि जिन्होंने 2015 से नौकरियों के लिए अप्लाई किया है और तहरीरी इम्तिहानात व इंटरव्यू के मुंतजिर हैं, उन्होंने कहा कि यह बदकिस्मती है कि हुकूमत आए रोज मुश्तइल और मुतज़ाद अहकाम जारी करके जम्मू व कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल बर्बाद करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कैसे उम्र की हद पार कर चुके नौजवानों के हुए नुकसान की तलाफी करेगी, जो कि शिद्दत से सरकारी मुलाजिमतों के मौक़ों का इंतजार कर रहे थे और अब वो नाअहल हो गए हैं। शुमाली कस्बा सोपोर के मुजाफाती इलाका हरदशियों में अलसुब एक मौका आराई के दौरान लश्कर तौबा से वाबस्ता 2 आदम शिनाख्त शुदा जंगजू मारे गए, जबकि मुमकिन अफवाहों और मुजाहिरों के पेश नजर इस पूरे इलाके में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुनक़ता रखी गई। पुलिस जराये ने बताया कि फौज की 22 RR, CRPF की 179वीं बटालियन और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से वाबस्ता एहलकारों ने शुमाली कस्बा सोपोर के एक मुजाफाती इलाका हरदशियों में जंगजू की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद जुमेरात को अलसुब जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान छुपे जंगजू और फोर्सेस एहलकारों में गोलियों का तबादला हुआ, जिसमें 2 जंगजू जाँ बाग हो गए। वहीं पुलिस ने जुमेरात के रोज दावा किया कि उन्होंने वसी जिला बडगाम में लश्कर तोयबा के एक नेटवर्क को फाश करते हुए नारबल इलाके में जंगजू के 5 मुआवनों को गिरफ्तार कर लिया। एक बयान में पुलिस ने कहा कि फौज की 22 RR और पुलिस ने एक ऑपरेशन के दौरान जंगजू के 5 मुआवनीन गिरफ्तारी अमल में लाई। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त इमरान रशीद, साकिना किरहामा, अफशान अहमद गनाई, साकिना शेख काओसा, उवैस अहमद, साकिना काओसा खालसा, मोहसिन कादिर, साकिना किरहामा और आबिद रतन, साकिना चंद्रहामा मागाम के तौर की। जिले तरक्याती कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने कल ऑफिसरों के एक गैर मामूली मीटिंग के दौरान कन्हवा गांव को हैंडलूम गांव करार देते हुए ऑफिसरों को एक जामा मंसूबा तैयार करने के लिए एक्शन प्लान और काम की तकसीम की तश्कील देने की हिदायत जारी की। मिर्जा ने कहा कि हुकूमत हिंद की वजारत टेक्सटाइल ने इसकी तरक्की को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इससे कश्मीर के मशहूर पश्मीना शॉल और कानी शॉल को एक नई जिहत मिलेगी, जिससे कारीगरों को माकूल रोजगार हासिल होगा। इसके अलावा ये गाँव सियाहों की तवज्जो का मरकज भी बन जाएगा, जिसके जरिए मकामी लोगों को भी काफी फायदे मिलेंगे।
इसी के साथ खबरों का ये शुमार इख्तिताम को पहुंचा। अगले प्रोग्राम अखबारों की सुर्खियों में आपसे फिर होगी मुलाकात। पीयू न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इजाजत चाहूंगी, खुदा हाफिज।